नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो पिछले कुछ समय से सेंसिटिव मुद्दे बने हुए हैं, वो सेंसिटिव मुद्दे हैं भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले। स्थान स्थान पर संघर्ष हो रहा है और कई कार्यकर्ता बीजेपी के मारे जा चुके हैं। इस मसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों साफ कहा है कि राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जब अमित शाह पिछले दिनों दौरे पर गए पश्चिम बंगाल में, तो वहाँ पर उन्होंने खुलेआम ये कहा कि जो हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करेगा हम उन्हें उठाकर फेंक देंगे। इस तरह की बातें की गई, उखाड़ देंगे, जड़ से उखाड़ देंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, वो भी अक्सर आक्रामक बयान देते रहते हैं और ये मामला बड़ा हॉटअप हो रहा है। वैसे भी पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है कि यहाँ पर जो चुनाव होते हैं अक्सर यहाँ हिंसा होती है और पहले भी यहाँ इस तरह के मामले होते रहे हैं। लेकिन अभी चुनाव कई महीने दूर है और लगभग पिछले 2 साल से इस तरह के अनेक दर्जनों मामले आ चुके हैं जिसमें ये आरोप लगे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनकी हत्याएं हो रही हैं, उन पर जुल्म सितम किया जा रहा है टीएमसी सरकार के द्वारा। और ये मामला बहुत गरमाया हुआ है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी बहुत आक्रामक है और इसे जोर शोर से उठा रही है और यही वजह है कि आज बीजेपी के पक्ष में एक माहौल बनता हुआ पश्चिम बंगाल में नजर आ रहा है। बीजेपी का बूथ लेवल तक का कार्यकर्ता एग्रेसिव नजर आ रहा है। अभी देखिए, हाल ही में एक घटना हुई है और ये तूफानगंज विधानसभा क्षेत्र के नाककाटी गाज ग्राम पंचायत के अंतर्गत शिकारपुर इलाके में हुई। यहाँ पर भाजपा के बूथ अध्यक्ष कालाचंद कर्मकार को, जो कि 55 साल के थे, उनकी तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने पीट कर हत्या कर दी। ये आरोप लगाया गया है और हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि ये आरोप निराधार है और इस घटना को बिना वजह राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि ये घटना एक मामूली सी घटना है जो 2 क्लबों के बीच में हो रही थी और बाद में इसने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया है। तो ये सारी घटनाक्रम चल रहा है। लेकिन इस मामले को लेकर बीजेपी काफ़ी गंभीर है और बीजेपी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया है। इस बारे में जो ये घटना हुई है इस पर भाजपा के तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं आई हैं और इसमें बाबुल सुप्रियो, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और वहाँ से सांसद भी हैं, उन्होंने कालाचंद कर्मकार की हत्या पर कहा है कि ये गुंडागर्दी है तृणमूल कांग्रेस की। प्रशासन आंखों पर पट्टी बांधकर बैठा है, कोई कदम नहीं उठा रहा है। इसके अलावा भाजपा सांसद अर्जुन सिंह का एक बयान आया है कि राज्य में हत्या, धमकी, पुलिस द्वारा झूठे मामले में फंसाने की राजनीति चल रही है। बंगाल की राजनीति में मुख्यमंत्री दूर होती जा रही हैं, वे ये समझ नहीं पा रही हैं कि क्या करना है और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के द्वारा ही सब कुछ नियंत्रित किया जा रहा है। तो ये सब बातें चल रही हैं। इसके अलावा कई और लोगों के मैं बयान देख रहा था जिन्होंने इस तरह की बातें कही हैं और किसान मोर्चा के महासचिव हैं महादेव सरकार, उनका बयान आया है। प्रदेश भाजपा के महासचिव हैं रथींद्र बोस, उन्होंने आलोचना की और तमाम तरह की बातें चल रही हैं। अब फिलहाल माहौल जो बनता जा रहा है तो उसके बारे में खबर ये मिल रही है कि अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, एक बार फिर पश्चिम बंगाल का दौरा कर सकते हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ जो घटनाएं हो रही हैं इन्हें वो सिंसियरली ले रहे हैं और हो सकता है कि केंद्र सरकार इस मामले में ममता बनर्जी सरकार से जवाब तलब भी करे। ये भी बताया जा रहा है कि अमित शाह अब की बार जब दौरा करेंगे तो उनके साथ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे और सब मिल बैठकर बातचीत करेंगे। इसके अलावा दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स की बैठक में भाग लेने के लिए जाने से पहले नेताजी सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दिलीप घोष ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए अभी कल ये कहा था कि अरसे से अस्वस्थ होने की वजह से वे इसमें नहीं जा पाए थे और इसलिए अब इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए हम दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो दिल्ली में जाकर उन्होंने एक रिपोर्ट अमित शाह और जेपी नड्डा को दी है और
ये बताया जा रहा है कि उन्होंने एक बार फिर से ये कहा है कि अमित शाह आएं और खुद अपनी आंखों से देखें कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। और इसके अलावा पार्टी की तैयारियों की जो रणनीति बननी है उसको लेकर भी एक मीटिंग होने जा रही है, जिसमें अमित शाह और जेपी नड्डा लगातार मौजूद रहेंगे। इसके अलावा ये भी संभावना चल रही है कि बंगाल विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस और वाम मोर्चा गठबंधन करने की कोशिश कर रही है, और पहले ये गठबंधन हो भी गया था और 30-32% सीटों पर गठबंधन हुआ था। अब तक और कम सीटों पर बात हो रही है। और पहले भी वाम व कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़े, लेकिन लोगों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया था। और ये माहौल कुछ अभी वहाँ पर वाम मोर्चे के और कांग्रेस के समर्थन में तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस ने इस मामले को लेकर काफ़ी कुछ कहा है। तृणमूल कांग्रेस के नेता व सांसद हैं सुखेंदु शेखर राय। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो टीएमसी है, हम विभाजन व हिंसा की राजनीति नहीं करते हैं, और तृणमूल कांग्रेस धर्म व जाति की राजनीति की बात नहीं करती है। और इसके अलावा हम सिर्फ सोनार बंगला बनाने वाली जो बात कह रही है बीजेपी, उसमें हम बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं, बल्कि बीजेपी यहाँ अराजकता फैलाना चाहती है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी समस्या बनने जा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM जो है वो विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है, और ये सुनने में आया है कि वो कुछ दूसरे दलों के साथ गठबंधन करने की योजना बना रही है। और इसके अलावा लगातार ये तो दबाव चल ही रहा है कि जो परिवहन मंत्री हैं ममता बनर्जी की सरकार में, शुभेंदु अधिकारी, वो भी लगातार बागी तेवर अपनाए हुए हैं। इन सब मसलों को लेकर पार्टी में स्थिति गड़बड़ चल रही है। और इस बारे में जो उनके सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर राय, उनका कहना है कि जो पहले हम लोगों के साथ नहीं थे वो हमारे साथ आए, और हमारे साथी जो हैं वो भी हमारे साथ हैं, तो हमें चिंता की कोई बात नहीं है। और उन्होंने कहा कि पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बगावत होने जा रही है या कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी पार्टी छोड़कर दूसरी जगह जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि वाम मोर्चा और कांग्रेस का जो गठजोड़ है ये पहले भी हुआ था, बाद में अलग हो गए थे, अब फिर साथ आए हैं, और उनके साथ हार जीत पर केंद्रित है उनका, कि वो जीतते हैं तो साथ रहेंगे और हारते हैं तो अलग रहेंगे। बहरहाल अब फिलहाल बीजेपी कार्यकर्ताओं को इंतजार इस बात का है कि अमित शाह दोबारा आएं और अपने आंखों से ये देखें कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर वहाँ कितना जुल्म हो रहा है। बहरहाल अब स्थिति यही नज़र आ रही है कि पश्चिम बंगाल में हर हफ्ते कुछ ना कुछ घटनाक्रम चलता रहेगा। जैसे कि शुभेंदु अधिकारी की चर्चा चल रही है, जो परिवहन मंत्री हैं, कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। हो सकता है कि अमित शाह की जो इस बार की टूर हो, उस बार का जो उनका दौरा हो यहाँ का, हो सकता है कि उसके दौरान शुभेंदु अधिकारी से उनकी मुलाकात कराई जाए और उनके शामिल होने पर लेकर बीजेपी को लेकर कोई फाइनल रूपरेखा तैयार हो। ये भी बताया जा रहा है कि जिस इलाके से, नंदीग्राम इलाके से जहाँ से वो आते हैं, वहाँ पर लगभग 25-30 के करीब सीटें हैं जहाँ पर शुभेंदु अधिकारी का प्रभाव है। और शुभेंदु अधिकारी पर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ कि उनकी क्या पर वहाँ वैल्यू है और कितने सॉलिड वो नेता हैं। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले को लेकर बीजेपी बड़ा हमला बोलने जा रही है टीएमसी पर, और इस पर ममता सरकार को जवाब देना बहुत भारी पड़ने वाला है। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।